गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक बाई क्वाड्रेटिक गिवन है, ये वाली, एंड फिर बोला है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स। तो जब भी किसी बाई क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स की बात की जाती है तो हमें उस इक्वेशन को सोल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो जो ये दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं 2 और 3, इनके बीच में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है, 5 और 6 के बीच में भी डिफरेंस 1 है, एंड 30 और 31 के बीच में डिफरेंस 1 है। तो हम इन्हें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2x+2 एंड +1 3 को। इसी तरह से नेक्स्ट वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 3x+3+1 एंड उससे वाले नेक्स्ट को 5x+5+1 एंड नेक्स्ट वाले टर्म को 30x+30+1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 30, तो ये बनेगा 2 × x+1 एंड +1। ओके, नेक्स्ट वाला टर्म बनेगा 3 × x+1 +1, उससे नेक्स्ट वाले में बनेगा ये 5 × x+1 +1 एंड 30 × x+1 इन +1 इक्वल्स टू 10। अब मैं x+1 को y लेट कर लेता हूँ, तो ये बनेगा अपना 2y+1 इंटू 3y+1 and into 5y+1 and 30y+1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, जब भी आपको चार टर्म मल्टीप्लाई में दिखे तो हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से एंड सेकंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना कुछ ऐसा बनेगा जिसे हम वापस से लेट कर पाएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 60y² प्लस 32y एंड +1। सिमिलर वे में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा मेरा 15y² प्लस 8y+1 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये दोनों में दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिखने लगेगा, क्योंकि जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा अपना 15y² प्लस 8y। ठीक है, तो ये बनेगा 4 × 15y² प्लस 8y+1 एंड मल्टीप्लाई में तो ये चल रहा है 15y² प्लस 8y+1 इक्वल्स टू 10। अब हम इसको वापस से लेट कर लेते हैं z, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ 15y² प्लस 8y इक्वल्स टू z, तो ये बनेगा अपना 4z+1 इंटू ये बनेगा अपना z+1। ठीक है, ये वाला तो z हो गया और ये 1 इक्वल्स टू 10। आगे अपना बनेगा 4z² प्लस 5z+1 इक्वल्स टू 10। अब मैं 10 को उठा के इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा अपना 4z² प्लस 5z एंड -9 इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा अपना 4z² प्लस 9z माइनस 4z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है z एंड लास्ट वाले 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -1 एंड अंदर बच जाएगा मेरा 4z प्लस 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर z की वैल्यू निकाली जाए तो एक तो वैल्यू हो जाएगी z इक्वल्स टू 1 और एक हो जाएगा z इक्वल्स टू -k9/4। ओके, अब z हमने किसको लेट किया था 15y² प्लस 8y को, तो ये बनेगा 15y² प्लस 8y इक्वल्स टू 1 और इधर ये बनेगा 15y² प्लस 8y इक्वल्स टू -k9/4। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बनेगा अपना 15y² प्लस 8y -1 इक्वल्स टू 0 एंड ये वाला बनेगा 15y² प्लस 8y
+9/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन का बारी बारी से डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो इस वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू ए बन गया मेरा 15 इंटू सी बन गया 9/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल एंड 15 9 जा 135, तो ये 64 माइनस 135 आएगा जो कि मेरा लेस देन 0 हो गया। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे नॉन रियल हो जाएंगे, तो इसके नो रियल रूट्स। ठीक है, आगे हम इस वाले इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो ये बनेगा डी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 15 इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, y को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, x+1 से। तो ये बनेगा 15x+1 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू x+1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना 15x स्क्वायर एंड यहाँ से बनेगा 2x, 2x को 30x प्लस 8x, तो 38x। ठीक है, एंड बनेगा 15 प्लस 8, तो ये बना अपना 23 -1, तो प्लस के 22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें मालूम है इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, तो हम उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ही फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, x1 इंटू x2। तो क्या बनेगा मेरा c/a, तो बनेगा 22/15। और हमें क्वेश्चन में इससे जस्ट छोटे इंटीजर की वैल्यू पूछी थी, इससे जस्ट छोटी जो इंटीजर है वो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 1। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एक बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।